Hello student, you are watching my YouTube channel Ujjwal Unnati. I am Anil Kumar and you are watching my YouTube channel. We are going to learn in this video the fun they had. क्लास 9th की भी हाई बुक का ये फर्स्ट चैप्टर है. There are two characters in this topic, Margie and Tommy. Margie and Tommy are describing the school, the modern school. Modern school is full of device, and in the old days the schools were full of students and a man is a teacher. Tommy says Margie, a man is not smart enough. Sure, he is. My father knows as much as my teacher. मार्गी बोलती है ए मैन इज नॉट स्मार्ट एनफ, एक व्यक्ति पर्याप्त बुद्धिमान नहीं होता. श्योर ही इज, हाँ वास्तव में हो सकता है. टॉमी कहता है माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिताजी इतना जानते हैं जितना कि मेरा अब फ्यूचर का मॉडर्न टीचर जानता है. ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, वह इतना अधिक जानते हैं एज आई बेचा, जितना कि मेरा जो मॉडर्न डिवाइस है, लेटेस्ट डिवाइस है, यानी कि स्क्रीन पर आने वाला रोबोटिक टीचर है, उतना ही मेरे फादर जानते हैं. वैचा, यहाँ वैचा का मतलब है वेट यू फन लास्ट, जितना यानी कि तुम शर्त लगा सकते हो. आई वैचा, मैं शर्त लगा सकता हूँ. Margie was not prepared to dispute that. Margie was not prepared, तैयार नहीं थी, to dispute, किसी भी बात पर झगड़ा करने के लिए. She said, उसने कहा I would not want a strange man in my house to teach me. मैं नहीं चाहती कि कोई अजनबी व्यक्ति मुझे मेरे घर पर पढ़ाए. Tommy screamed with laughter. Tommy खुशी से यानी कि हंसा, यानी कि उसने एक अपनी खुशी व्यक्त की. यू डोंट नो मच मार्जी, तुम अत्यधिक मार्जी नहीं जानती. द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस. द टीचर्स, जो अध्यापक थे, शिक्षक थे उस समय के, डिड नॉट लिव इन द हाउस, वे घरों में नहीं रहते थे. दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वर देयर. दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, यानी कि स्कूलों की एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी. एंड ऑल द किड्स वर देयर, और सभी स्टूडेंट, सभी बच्चे, किड्स का मतलब यहाँ बच्चे, स्टूडेंट वहाँ होते थे. एंड ऑल काइंड्स ऑफ लर्नेड द सेम थिंग्स, और सभी प्रकार का ज्ञान वहाँ पर मिलता था. श्योर, निश्चित रूप से. इफ दे वर द सेम एज, क्या वे समान आयु के होते थे. बट My mother says a teacher has to be adjust to fit the mind of each boy and girl it. My mother says, मेरी माता जी कहती है, a teacher has to be adjust, एक शिक्षक को एडजस्ट किया जाता था, to fit उपयुक्त, the mind of each boy and each girl, प्रत्येक लड़के और लड़की के माइंड के अनुसार वो शिक्षा देते थे. It teaches and that each kid has to be taught differently, और प्रत्येक स्टूडेंट को, प्रत्येक बालक को अलग अलग सिखाया जाता था. Just the same they did not do. Just the same did not do, जैसा कि वे अब नहीं करते. What the way then, if you don't like, you don't have to read the book. If you don't like, यदि तुम पसंद नहीं करती, यू डू नॉट हैव टू रीड द बुक, तुम्हें किताबें पढ़नी है. आई डिड नॉट से, मैं नहीं कह सकती. आई डिड नॉट लाइक, मैं इसे पसंद नहीं करती.
मार्जी सेड क्विकली, मार्जी ने शीघ्रता से कहा। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, शी वांटेड वह चाहती थी, टू रीड जानना, यहाँ रीड जानने से मतलब है अबाउट दोज फनी स्कूल, उन स्कूलों के बारे में, उन्होंने उस स्कूल को कहा फनी स्कूल के बारे में। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड मार्जीज स्कूल, दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड, वे आधा भी समाप्त नहीं कर चुके थे। बहन मार्गीज मदर कॉल्ड, जब मार्गी की माता ने उसको बुलाया, मार्गी स्कूल यानी कि तुम्हारा स्कूल तैयार है। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ने ऊपर देखा। नॉट येट मामा, अभी तक नहीं माँ। नाउ सेड द जॉन, अब उसकी मिसेज जॉन ने कहा नाउ, अभी, यानी कि तुम्हारा स्कूल अभी तैयार है, यानी कि जो आपको लाइव क्लास आने वाली है वो तैयार है। एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और ये टॉमी के लिए भी एक उपयुक्त समय था। मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी ने टॉमी से कहा कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, कैन आई रीड, क्या मैं पढ़ सकती हूँ, द बुक, वे किताबें, सम मोर और अधिक, विद यू आफ्टर स्कूल, अपने स्कूल के बाद, यानी कि वे किताबें जो पहले स्कूलों में पढ़ाई जाती थी, मैं तुम्हारे साथ उन पुरानी किताबों को स्कूल, अपने स्कूल ओवर के बाद, लाइव क्लास के बाद पढ़ सकती हूँ। ही सेड, उसने कहा, मे बी, ऐसा हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मोनाक्ली, मोनाक्ली के माने होता है ही शोविंग मच इंटरेस्ट एंड एंथ्यूम्स, कहते हैं उमंग, केयरलेसली, यानी कि उसने एक उमंग के साथ कहा कि इट में भी ऐसा हो सकता है, तुम स्कूल ओवर के साथ बाद मेरे साथ पढ़ सकती हो। ही वॉक्ड अवे विस्लिंग, और वह सीटी बजाते हुए चला गया। विस्लिंग कहते हैं सीटी बजाना। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, और उसने अपनी आर्म के नीचे, भुजा के नीचे, उस पुरानी किताबों को जो धूल से युक्त थी उसको दबाया और सीटी बजाते हुए चला गया। मार्जी वेंट इनटू द क्लासरूम, मार्जी क्लासरूम में गई, यानी कि अपनी लाइव क्लास अटेंड करने गई। इट वॉज द राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, यानी कि ये ठीक उसके बेडरूम से अगला कमरा था जहाँ पर उसकी लाइव क्लास और डिवाइस रखी थी, जहाँ पर वो स्क्रीन पर अपने रोबोटिक टीचर से पढ़ रही थी। द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन, यहाँ पर देखिए ऑन कहा गया है, डिवाइस का मतलब रेडी, यहाँ जो डिवाइस थी ऑन थी, रेडी थी। उसका जो मैकेनिकल टीचर था, यांत्रिक शिक्षक था, वाज ऑन, रेडी था, एंड वेटिंग फॉर हर, और उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। was always on at the same and every day aspect Sunday and Saturday and Sunday, यानी कि इट वाज ऑलवेज ऑन, ये हमेशा उसकी लाइव क्लास होती थी। सेम टाइम, उसी समय पर, यानी कि एक फिक्स समय था, एवरीडे, प्रतिदिन, एक्सेप्ट कहते हैं सिवाय, सैटरडे एंड संडे, सैटरडे और संडे को छोड़कर प्रतिदिन सेम समय पर उसकी लाइव क्लास होती थी, जिसे वो अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर, कंप्यूटर स्क्रीन पर रोबोटिक टीचर के द्वारा पढ़ा करती थी। नेक्स्ट, in this picture you may say this room is full of modern device, there are laptop, computers, headphone and other device, you may know seeing this picture. Next, mechanical teacher was flashing on the screen, देखिए नीचे लिखा हुआ है, चित्र के नीचे, डायग्राम के नीचे, मैकेनिकल जो यांत्रिक शिक्षक है, वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, यानी कि स्क्रीन पर चमक रहा है। बिकॉज हर मदर सेट, क्योंकि उसकी माता ने कहा, लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर, छोटी लड़की अत्यधिक सीख चुकी है, इफ दे लर्नेड एट रेगुलर आवर्स, यदि वे नियमित अभ्यास से सीखे। द स्क्रीन वाज लिट अप, यानी कि स्क्रीन जो थी लैपटॉप की वो तैयार थी, उसमें लाइट थी। इट वाज सेड, इस पर कहा गया था, टूडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन, यानी कि आज का जो टॉपिक है वो अर्थमेटिक्स है, अर्थमेटिक लेसन है। एंड एडिशन ऑफ द प्रॉपर फंक्शन, और एडिशन जोड़ का एक प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि भिन्नों का जोड़ उस पर सिखाया जाएगा। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क, और डिवाइस ने डिमांड की
कि अपना इंसर्ट करिए होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, प्रॉपर स्थान पर, यानी कि जो भी उसमें कॉलम था उस स्थान पर स्लॉट में उसको अपना होमवर्क फर्स्ट टू ऑल इंसर्ट करना था। मार्गी डिड सो विद ए साइन, मार्गी ने बड़ी आहा के साथ यानी कि एक उबते हुए उसने वो कार्य फिलअप किया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, अब वह वो पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी। जैसा कि टॉपिक है हमारा, टाइटल है द फन दे हैड, यानी कि उस समय जब स्कूल होते थे, मैन एक टीचर होता था, तब कितना फन था उनके साथ, वो कितना फन रखते थे। ये टाइटल भी इसी से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर टाइटल इमेजिन होता है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, वह उन पुराने स्कूलों के, प्राचीन स्कूलों के बारे में सोच रही थी। दे हैड, जो उनके पास था, फन दे हैड ये टाइटल भी है। दे हैड जो पुराने लोग रखते थे। वहन हर ग्रैंड मदर वाज ए लिटिल बॉय, जब उसके ग्रैंडफादर एक छोटे बालक थे, यानी कि उनके ग्रैंडफादर का एक स्कूल होता था और वे एक बालक की तरह पढ़ते थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, और सारे, नेबरहुड कहते हैं पड़ोस, सारे पड़ोस से जो किड्स थे, बच्चे थे, वो पढ़ने आते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग, हंसते हुए चिल्लाते हुए, इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के परिसर में, यार्ड कहते हैं परिसर। सिटिंग टुगेदर, साथ साथ बैठते थे। इन द क्लासरूम, अपनी कक्षा में, स्कूल रूम, स्कूल के कमरों में। मार्जी कहती है कितना आनंद होता होगा, कितना फन होगा कि जब लाफिंग और शाउटिंग करते हुए छोटे बच्चे स्कूल जाते होंगे, अपने क्लासरूम में बैठते होंगे, सब पड़ोस के बच्चे एक साथ, कितना फन वो रखते होंगे। द फन दे हैड, उनके पास कितना फन होता होगा, आनंद होता होगा जब वो एक साथ पढ़ते होंगे। अर्थात टाइटल भी इसी की ओर है, मार्गी जो इंडिकेट करती है। गोइंग होम, घर जाते हुए, टुगेदर, साथ साथ, एट द एंड ऑफ द डे, यानी कि जब स्कूल ओवर होता होगा तो किस प्रकार साथ साथ खुशी पूर्वक अपने घर खुशी के साथ लौटते होंगे। दे लर्न द सेम थिंग, और वो एक ही प्रकार की सभी चीजें एक साथ सीखते होंगे, यानी कि सभी स्टूडेंट को एक साथ एक जैसा पढ़ाया जाता होगा। सो दे कुड हेल्प वन अनोदर, और इसलिए वे साथ साथ मिलकर एक दूसरे को की लर्निंग में सहायता करते होंगे। विद द होमवर्क, गृह कार्य में। एंड टॉक अबाउट, और इसके बारे में बातें करते होंगे, यानी कुल मिलाकर सभी जो बच्चे थे उनको एक सा वर्क दिया जाता था और एक दूसरे से मिलकर वो अपने होमवर्क को कंप्लीट करते थे। एंड द टीचर वर प्यूपिल, और सबसे मजे की बात है, उसने कहा जो टीचर थे वो उस समय लोग थे, प्यूपिल थे, मेरे जैसा रोबोटिक या यांत्रिक टीचर नहीं था। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, अभी तक उसका जो यांत्रिक टीचर था वो स्क्रीन पर फ्लैशिंग कर रहा था, चमक रहा था। वहन बी एट फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/2 डॉट डॉट, यानी कि जब 1/2 फ्रैक्शन को एडिशन किया जा रहा था, जोड़ा जा रहा था, अभी तक वो स्क्रीन पर ऑन था, फ्लैशिंग कर रहा था उसका रोबोटिक टीचर, यानी कि कंप्यूटर स्क्रीन पर या लैपटॉप स्क्रीन पर फ्रैक्शन चल रहा था। मार्जी वाज थिंकिंग, मार्जी सोच रही थी, अबाउट, बारे में। हाउ द किड मस्ट हैव लव्ड इट, बच्चे इसको कितना पसंद करना, हाउ कैसे, द किड्स बच्चे, मस्ट हैव लव्ड पसंद करते थे, इन द ओल्ड एज पुराने समय में, यानी कि जो स्कूल्स होते थे उनको बच्चे पुराने समय में कितने आनंद के साथ लाइक करते थे, वे स्कूल जाते थे, हंसते थे, चिल्लाते थे। शी वाज थिंकिंग अबाउट, वह सोच रही थी, द फन दे हैड, लास्ट में देखिए ये टाइटल भी दिया है, वह सोच रही थी अबाउट द फन दे हैड, ये टाइटल भी है, उन बच्चों का कितना आनंद होता था जब वे स्कूल में होते थे, साथ साथ बात करते थे, साथ साथ होमवर्क करते थे, एक दूसरे से बात करने का मौका मिलता था, सेम वर्क उनको दिया जाता था। द फन दे हैड, कितना आनंद उनको मिलता था। इट इज़ द टाइटल ऑफ द टॉपिक। स्टूडेंट, इस वीडियो में इस प्रकार हम अपने इस टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं। इसके शॉर्ट क्वेश्चंस, इसके मैचिंग, इसके ब्लैंक्स I shall send you in a PDF. Student, I hope you will like this video.
तुमने ठीक से इस टॉपिक को समझ लिया होगा। थैंक्स स्टूडेंट, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू सक्सेस इन योर लाइफ।